आज हम 9वें सत्र में डोमीग्राम का पूजा अवसर इस विषय पर चिंतन करने वाले हैं। सूत्रपाठ की जो किताब होती है उसके आखिरी में मूर्ति ज्ञान प्रसाद सेवा नामाचे 10 है। इसके साथ ही पूजा अवसर नाम का प्रकरण भी होता है, वही हम आज पढ़ने वाले हैं और उस पर लीला चिंतन हम आज करने वाले हैं। श्री परेशाय नमः। नित्य दिनी लीला कौनी कौने ठाई बोलती, कौनी कौने ठाई बोलती। नित्य दिनी लीला मतलब रोज होने वाली, जो उसको दिन क्रम बोला जाता है, मतलब रोज का, मतलब वो शुरू होगा स्वामी जी का उपहूढ़ होने से शुरुआत होगी उस नित्य दिनी लीला की, और वो कहाँ पर समाप्त होगी? जहाँ पर स्वामी फिर से रात को पहुड़ स्वीकारते हैं, मतलब सोते हैं। उनके दरमियान जितनी भी बातें होती है, विहरण जाते हैं, कुछ लीलाएं होती है, कुछ भोजन होता है, ये सब उसमें नित्य दिनी लीला में आएगा। तो नित्य दिनी लीला मतलब रोज की ये लीला है। कोई कहाँ की याद करते हैं, कोई कहाँ की याद करते हैं। कौनी ठाई का ही विशेष, कौनी ठाई का ही विशेष। और हर स्थान वाइज वहाँ की लीलाएं और वहाँ की विशेषता अलग अलग है। जैसे पैठन आप देखेंगे तो पैठन में स्वामी जी ने प्रेमदान दिया है बाईसा जी को, ये वहाँ की विशेषता है। हर जगह की अपनी अपनी एक विशेषता बनी है। त्यावगे विशेष डोमेग्रामी अस्ति। लेकिन डोमेग्राम की अगर विशेषता देखी जाए, मतलब हर स्थान, बाकी के सब स्थान एक बाजू और डोमेग्राम का स्थान एक साइड, मतलब वहाँ की विशेषता और वहाँ की लीलाएं अगर आप याद करोगे, पूरा मतलब लीला चिंतन आप करोगे, तो कुछ अलग ही विशेषता उसमें है। ऐसा ये पूजा अवसरकार जो है उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। मनोनी भाई देव नित्य दिनी डोमेग्रामी बोलती। और इसी कारणवश भाई देव व्यास जी जो थे, वो नित्य दिनी लीला अगर उनको याद करनी है, स्वामी जी का उपहूढ़, विहरण, ये सब अगर उनको याद करना है, तो और कहीं की लीलाएं या और कहीं का नित्य दिनी लीला याद करने से ठीक वो डोमेग्राम की नित्य दिनी लीला याद करने में उनको सही लगता था। और वो भी नित्य दिनी लीला जो है वो डोमेग्राम की ही याद करते थे। अभी डोमेग्राम के बारे में यहाँ पर विश्लेषण किया गया है कि डोमेग्रामी 3 मठ, डोमेग्राम में 3 मठ है। एक पूर्वाभिमुख, एक उत्तराभिमुख, एक दक्षिणाभिमुख। तीनों के मुख बताए कि उनके दरवाजे किस तरफ है। पहला जो मठ है उसका मुख जो है वो पूर्वाभिमुख, पूर्व दिशा की ओर उसका मुख है। एक उत्तराभिमुख, एक जो दूसरा मठ है उसका जो दरवाजा है उत्तर अभिमुख है। एक दक्षिणाभिमुख और तीसरा जो मठ है उसका दरवाजा दक्षिण अभिमुख है। ये दक्षिणाभिमुखे राजमठी गोसाव्यांशी अवस्थान। जो पहला मठ बताया पूर्वाभिमुख, वो है प्रसन्न मठ। दूसरा जो मुख बताया हुआ है उत्तराभिमुख, जो मठ बताया हुआ है वो है ऊंच मठ। और दक्षिणाभिमुख जो मठ बताया वो है राजमठ। उसी राजमठ में हमारे स्वामी जी का रोज का मुक्काम, रोज का अवस्थान जो है वहीं पर होता था। रिगता डाव्या हाथा पश्चिमिली भीतीसी उत्तर दक्षिण ओटा। अभी हम जिस दरवाजे से जाते हैं वो पूर्वाभिमुख दरवाज़ा है, लेकिन वो पहले नहीं था, पहले दक्षिणाभिमुख दरवाज़ा था। मतलब आप राजमठ में खड़े होंगे तो आपको ऊंच मठ दिखाई देता है जिस दरवाजे से, वो पहले दरवाज़ा था। लेकिन उसके अभी जो दरवाज़ा किया है वो भी नया है। आप जो उम्बरवत स्थान देखेंगे तो उम्बरवत स्थान वहाँ पे पहले दरवाज़ा था, लेकिन वो जगह पूरी नमस्कारी होने के कारण यहाँ से नया दरवाज़ा उसके बाजू में ही खुला हुआ है। तो अगर उस दरवाजे से आप राजमठ के अंदर प्रवेश करते हो तो रिगत्या डाव्या हाथा, अंदर आते ही लेफ्ट हैंड में उत्तर दक्षिण ओटा, मतलब जो ओटा वहाँ पर है वो कैसे उत्तर दक्षिण है। उत्तर दक्षिण मतलब
उत्तर और दक्षिण, यहाँ से उत्तर से शुरू होता दक्षिण को खत्म हो जाएगा। अगर वो ओटा होता तो पूर्व पश्चिम ओटा होता। मतलब अभी ये जो टेबल यहाँ पर है और पूर्व दिशा लेफ्ट हैंड में, तो ये पूर्व पश्चिम हो गया ये। अगर इसको ऐसा रखा जाए तो ये उत्तर दक्षिण हो जाएगा। तो ऐसा पूर्व पश्चिम ओटा अंदर जाते ही लेफ्ट हैंड में, उसी ओटे पर हमारे स्वामी जी को पहुड़ होता और उपहुड़ भी होता। शाम को रात को स्वामी जी पहुड़ते उस ओटे पर, और पश्चात पहाड़ी गोसावियाना वहीं पर उपहुड़ होते, मतलब वहीं पे उठते स्वामी। डाव्या हाता पश्चिमेली भीतीसी उत्तर दक्षिण ओटा, तया ओट्यावरी गोसाव्यांची पहुड होय। स्वामीजी वहां पर निद्रा लेते। बाई सेव पानो पालवे गुंडोनी आपल्या उसी साका आडवांगी ठेवीती। और बाईसा जी, स्वामी जी जैसे ही पहुड़ स्वीकारते हैं, बाईसा जी क्या करते थे, स्वामी जी की जो उपान्नो मतलब चपले थी, वो एक अच्छे कपड़े में लपेटकर उसी साका आडवांगी ठेवीती, अपने सरहाने के बाजू में पास में ही वो रखते थे। पाई त्याकडे खाली निजयती, यानी स्वामी जी के श्री चरण जिस तरफ है वहीं पर किसी कोने में बाईसा भी सोते थे। पश्चात पहाड़ी गोसाव्यांसी उपहुड़ हुए, और पश्चात प्रहरी मतलब सुबह जल्दी स्वामी जी को उपहुड़ होता, लोभता श्री चरणी आसन होए, और स्वामी जी ओटे के ऊपर शयनासन के आसन में बैठते और श्री चरण जो है वो ओटे के नीचे छोड़ देते, उसे कहते लोम्बता श्री चरण आसन। इखत खांकरती, और थोड़ा सा खांकरना मतलब खांसी खिचखिचे जैसा वो स्वामी जी ऐसे करते थे। बाई से सुजगरे होती साव में येती, और बाईसा उस वक्त जाग जाते थे। मतलब बाईसा जी के लिए अलार्म कौन सा है, ये है। हम पता नहीं कौन से आवाज वाला अलार्म लगाते हैं, लेकिन तो बाईसा जी के लिए जो ये अलार्म था ये रोज का था, और उससे बाईसा जी जागते नहीं, सिर्फ सुजगरे होती मतलब सात्विक रूप से जागते। अगर हम जागते नॉर्मली देखा जाए तो सुबह का जागना जो होता है थोड़ा चिड़चिड़ा ही होता है। कभी भी जागते कोई जगाता है हमको तो हम थोड़ा चिड़चिड़ापन वहाँ पे हमारा होता है। लेकिन बाईसा जी को जो स्वामी जी जगाते थे वो बाईसा सात्विक भाव से जागते थे। साऊ में ये थी, स्वामी जी के सामने आते, श्री चरना लागती। देखो जब वो सो रहे हैं बाईसा जी, तब सेवा करके ही वो सोए हैं, सेवा करते करते। और जब उठे हैं तब भी सेवा करते करते ही, मतलब उठते ही स्वामी जी का सबसे पहले दर्शन होता है, फिर श्री चरण लगते हैं, दोनों श्री चरण को वंदन करते हैं, और दोनों श्री चरणों में जो उपान्नो मतलब चपले स्वामी जी की है वो उन्हें पहनाते हैं। दूसरे श्री चरणा लागती, श्री चरणी उपान्नो ओळगविती, श्री चरणों में उपान्नो वो पहनवाते थे। बाई से पुढ़े जाती, और फिर बाईसा आगे जाते। कवड़ाची खिड़ी फेड़ी थी, दरवाज़ा जो लगाया हुआ है और उसको कड़ी भी लगाई हुई है, वो कड़ी में उन्होंने खिला रखा हुआ है, और वो खिला निकालना, फिर वो कड़ी खुलती थी, मतलब वो लॉक उस जमाने का, और वो दरवाज़ा बाईसा जी खोलते थे। राजमठ का दरवाज़ा खुल गया, सामने ऊंच मठ दिख रहा है, और फिर गोसावी भी ये करती, हमारे स्वामी जी उठकर दरवाजे की ओर आते हैं। तब भटोबा सुमरा उसी से कुरनी विसवले अस्सी, और आचार्य जी वहाँ पे सोए हुए रात को। साड़ियाचे 4 मास तरी भीतरी निवृत्ति, ठंडी के 4 महीने आचार्य जी अंदर सोते हैं, दरवाज़ा लगा हुआ है और उनका सर जो है वो चौखट की ओर है। उमरा उसी से करीती, उन्हाळा पावसाळा तरी बाहेरी निवृत्ति, और धूप का मौसम है या फिर बारिश का मौसम है तो फिर बाहर की तरफ से वो सोते थे, लेकिन उनका सर जो है वो चौखट की तरफ ही होता था। गोसावी दोन्ही दार संका दोही श्री करदुरनी, एक श्री चरण बटाच्या वक्षस्थळावरी ठेवीती, एक उंबरटावरी ठेवीती। और स्वामी जी को अभी बाहर जाना है, लेकिन आचार्य जी भट्टोबा जी को साथ लेकर जाना है, लेकिन अभी वो बीच में ही सोए हुए हैं,
वो बीच में क्यों सोते थे कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि स्वामी जी उठेंगे और बगैर सेवा देते हुए स्वामी जी खुद ही अकेले निकल जा सकते, तो स्वामी जी ऐसे ना जाए, तो स्वामी जी का जो रास्ता है आने जाने का उसी में बीच में ही सोने का, मतलब स्वामी जी टाल के नहीं जा सकते। और फिर स्वामी जी क्या करते कि दोनों द्वार संघ का, मतलब दरवाजे के दोनों भी जो चौखटे होते उसके ऊपर श्रीकर रखकर एक श्री चरण स्वामी जी का उम्बर ठावरी, मतलब जो चौखट है नीचे की चौखट उसके ऊपर उनका एक श्री चरण है और दूसरा श्री चरण आचार्य जी की छाती पर, मतलब वक्षस्थल पर है। और स्वामी जी फिर क्या करते, एक श्रीचरण भटाचिया वक्षस्थावरे ठेविती, एक उंबरठावरी ठेविती, कदाचित उपान्न सहित ठेविती, कदाचित उपान्न परित्यजोनी ठेविती। कभी स्वामी जी उपान्न मतलब चप्पलों सहित अपना श्रीचरण उनके छाती पर रखते थे, या कभी कभार चप्पलें उतार कर वो रखते थे। और आचार्य जी जो है बटोबासा जाड्यालय से, और आचार्य जी को थोड़ा सा आलस है, तरी गोसावी श्री चरणाचेनी अंगूठेनी वक्षस्थल दाटिती, मतलब अगर फिर भी नहीं उठते हुए, क्योंकि उन्हें जाड्य है। क्यों जाड्य है? क्योंकि दिन भर स्वामी जी की सेवा उनकी शुरू है। आचार्य जी भी कभी नेवासा जाना है, कहीं कहाँ जाना है, कभी कहाँ जाना है, ये सब आचार्य जी के कुशलता से सब ये व्यापार वो खुद करते थे। और ऐसे में थोड़ा थकान वगैरह सब ये होना ही है, और फिर सुबह जल्दी भी उठना है, तो कभी कभी फिर उनकी आंख नहीं खुलती, तो स्वामी जी क्या करते, अपने श्री चरण के अंगूठे से उनका ये विभाग जो है वो ऐसे उसे जोर देते थे, और आचार्य जी की नींद खुलती, भट जागे होती श्री चरणा लागती, श्री चरण हृदय धरती। जैसे ही आंख खुली है सीधा स्वामी जी का श्री चरण और श्री चरण को लगना। मतलब देखो इनका दिन कैसे शुरू होता है, विधि से शुरू होता है। हमारा दिन अविधि से शुरू होता है, अविधि पे ही खत्म हो जाता है। इनका दिन विधि में शुरू होता है, खत्म भी अविधि में होता है, और खत्म होता ही नहीं है उनका। रात में भी उनके चिंतन में विधि ही शुरू है। भगवान को याद करते करते ही उनकी आंख लग जाती है, और जब आंख खुलती है, अगर आप रात को सोते वक्त आपका विधि शुरू है ना, तो आप जब उठेंगे तब भी आपका विधि ही कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होगा, तब भी आपको भगवान का ही नाम याद आएगा जब आप उठेंगे। और फिर आचार्य जी 6 प्रकार की विधि करते हैं। श्री चरणालागती, श्री चरण हृदय धरिती, आळंगती, लल्लाटावर ठेविती, नमस्करिती, मोह में देती, नेत्री लाविती। वो क्या करते थे, एक श्री चरण लेकर श्री चरण को लगते थे, श्री चरण हृदय धरिती, अपने हृदय से श्री चरण को ऐसे क्या करते थे, वो आलिंगन देते थे, श्री चरण को आलिंगन देते थे। आळंगती, लल्लाटावरी ठेविती, श्री चरण को लगते लल्लाटावरी ठेविती, मतलब अपने यहाँ पे जो भाल विभाग है उनका, वहाँ पे श्री चरण लगाते। नमस्करिती, मतलब श्री चरण को अपना मस्तक लगाते। मुँह में देती, उसे चूमते। बाद में फिर से दूसरा श्री चरण मांगते, श्री चरण वैसे ही वैसा विधि करते। श्री चरणा लागेती, श्री चरण हृदय धरिती, आळंगती, लल्लाटावर ठेविती, नमस्करिती, मोह में देती, नेत्री लाविती, मतलब अपने आँखों को भी लगाते। ऐसे वेड़ा सा करीती, मतलब बहुत देर तक उनका ये विधि चलते रहता। वेड़ा सा मतलब 6 प्रकार के वो कार्य वहाँ पे करते। श्री चरण हृदय धरिती, आळंगती, लल्लाटावर ठेविती, हृदय से लगाते। आळंगती मतलब उसे आलिंगन देते थे। लल्लाटावर ठेविती, अपने मस्तक पे लगाते थे श्री चरण। और नमस्कृति मतलब श्री चरणों पे अपना मस्तक रखते थे। नेत्री लाविती, ऐसे वेड़ा सा करीती, में करते ही रहते, और वो विधि उनका छूटता नहीं है। हमारा कैसा कुछ विधि करते वक्त हमें कुछ देर के बाद में एक उसमें आलस सा आ जाता है, फिर ऐसा लगता है ठीक है अभी बहुत हो गया, लेकिन आचार्य जी का वैसा नहीं है। रोज का उनका ऐसा ही शुरू है कि एक बार श्री चरण मिल जाता है तो फिर उनका यही विधि चलता है। वेड़ा सा करी थी, बहुत देर तक ये विधि चलता है इनका।
तेने भटोबासा थोर सुख होए। क्यों ऐसे करते हो? क्योंकि उसके कारण, वो ये विधि करने के कारण उन्हें थोर सुख होए, उन्हें बहुत आनंद आता था उससे। तया सुखा परिमाण कौनी चिनेने, कितना सुख होता था, कितना किलो, कितना लीटर, कितना ये है उसका। ये कहते हैं कि त्या सुखा परिमाण कौनी चिनेने, कोई भी नहीं बता सकता कि कितना सुख आ रहा है। तया सुख परिमाण भटोबास जानती, वो सुख कितना आ रहा है ये सिर्फ उनको ही पता है। और कुछ बातें ऐसी होती कि आपको कितना दुख है आप नहीं बता सकते, आपको दुख है ये बता सकते हो। आपको कितना आनंद है, हम बोलते हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है। मतलब ये कुछ बातें हैं वो अंतर मन में जो चलने वाली है, वो सिर्फ हम अपने मन को ही, मन से ही वो अनुभव कर सकते, किसी को बता नहीं सकते। मैं थोड़ा एक कदम आगे जाके मैं कहता हूँ कि त्या सुखा परिमाण कौनी सी नहीं, कोई भी नहीं बता सकता कि कितना आनंद आ रहा है, खुद स्वामी जी भी नहीं बता सकते। क्योंकि आप नाम स्मरण में और किसी विधि में आप कितना आनंद ले रहे हो, कितने मन से ले रहे हो, आनंद ले रहे हो ये सब दिखता है, लेकिन आपको कितना आनंद आपके हृदय में आ रहा है, आपके जीव स्वरूप में आ रहा है, ये खुद स्वामी जी भी नहीं जानेंगे। मतलब आचार्य जी के बारे में हम बोल रहे हैं यहाँ पे, इतना उन्हें आनंद आता था, इतना अनलिमिटेड आनंद उनको शुरू है। और स्वामी जी का कैसा है, परमेश्वर स्वरूप क्या करते हैं, जितना भी आनंद स्वरूप में है उतने के उतना जीव को देते हैं, जितना चाहे ले लो, वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। सिर्फ हमें लिमिटेशन है कि हम पूरा आनंद नहीं ले सकते। चाहे भगवान जी ने सब दिया है, लेकिन हम लेते वक्त पूरा का पूरा नहीं ले सकते, जितना हमारा कैपेसिटी उतना ही हम ले सकते हैं। और ऐसा जो सुख है, इतना आनंद उन्हें आ रहा है कि वो कौड़ी ची नेणे तया सुखा परिमाण भट्टोबास अच्छी जानती, सिर्फ भट्टोबास ही जान सकते। श्रीचरण काय केल्या सोडू न सके थी, श्रीचरण छोड़ने का मन ही नहीं है बिल्कुल। गोसावी वाड वेळे एका श्रीचरणावर उभे असती। सुबह का वक्त है, एकदम अंधेरा सा है वहाँ पर। वहाँ पे समझो 4 बजे होंगे, 4:30 5 बजे होंगे, और वो उस वक्त की ये सब लीलाएं वहाँ पे शुरू है। और काफ़ी देर तक हमारे स्वामी जी एक ही श्रीचरण के ऊपर खड़े हैं, क्योंकि एक श्रीचरण आचार्य जी ने अपने सेवा के लिए ले रखा है, आणि गोसाव्यांची परिश्रयाची प्रवृत्ति म्हणून ही सोडी थी। और स्वामी जी का श्रीचरण जो है वो उनको तो बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो छोड़ूं मैं, लेकिन स्वामी जी को परिश्रय के लिए जाना है, स्वभाव के लिए जाना है, इसलिए वो छोड़ते थे। कभी कभी ऐसा होता कि इतने वो मग्न रहते उसमें, उस विधि में, कि बाई से म्हणती सोडी सोडी नाग दया बाबासी उसिरू होतु असे। बाईसा जी कहती कि अभी छोड़ो, अभी बस करो, स्वामी जी को देर हो रही है। और फिर वो छोड़ते। भटोबास आदिला दिसी टोळे दोन्ही आणूनी ठेवीती, ते सवे घेती। आचार्य जी पहले दिन रात को ही वो क्या करते थे, 2 पत्थर वो साथ में रखते थे, लेकर आते थे, वो साथ में लेते, और वो जगतीचा दारवंटा दक्षिणाभिमुख तया पश्चिमेकडे परिश्रय स्थान। जगतीचा मतलब वो पूरे 3 मठों का जो कंपाउंड है, उसका जो बड़ा दरवाज़ा जो है, उसका मुख कहाँ पर है, दक्षिणाभिमुख है। अभी जो दरवाज़ा है पूर्वाभिमुख है, लेकिन पहले जो दरवाज़ा था वो कहाँ था, प्रसन्न मठ के सामने था। आप जाएंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पर, वहाँ पे सुएर करने स्थान है, और उधर महाद्वार स्थान है वहाँ पर। तो वो महाद्वार मतलब तीनों मठों का एक द्वार, इसीलिए उसको महाद्वार बोला गया। वो दक्षिणाभिमुख है। और तया पश्चिमीलीकडे परिश्रय स्थान, उस दरवाजे से अगर आप बाहर निकलते हो तो पश्चिम विभाग की तरफ जो पूरी जगह है वो परिश्रय स्थान करके वो जानी जाती थी। गोसावी उत्तर दक्षिण परिश्रया बैसती, भटोबास डावीकडे पासी टोळे ठेवी थी, आपण येतुक्या एका दुरी जाऊनी बैसती। हमारे स्वामी जी परिश्रय के लिए बैठते, और आचार्य जी कहीं थोड़ा सा दूर जाके वो आचार्य जी वहाँ बैठ जाते। तब एड़ीकडे बाई से दीप उजळती। अभी राजमठ में क्या हो रहा है, बाईसा जी जो थे, बाईसा जी है, वो क्या करते थे, एड़ीकडे बाई से दीप उजळती। दीप उजळती मतलब रात के वक्त, सोते वक्त क्या किया गया है, वो जो दीप है उसको छोटा कर दिया, उसकी जो
ज्योत जो है उसे कम कर दिया, नीचे कर दिया, तो अभी वो डीम लाइट हो जाएगी। अगर उसको ऊपर कर दिया जाए तो अंधेरे में हमें पूरा उजाला, जैसे पूरी लाइट हो जाएगी। तो उन्हें रात को सोते वक्त तो ज्योत नीचे कर दी है। अभी जैसे ही हमारे स्वामी जी परिश्रय के लिए निकल जाते हैं, बाईसा जी क्या करते हैं कि वो ज्योत को फिर से बड़ी कर देते हैं, फिर वहाँ पे पूरा वो प्रकाशमान हो जाता है। सवेरीकडे बाईसी दीप उजळती, दीप को बड़ा करते हैं। मड़ झाड़ी, उसी प्रकाश में वो पूरा मड़ को साफ करते हैं, मठ को अंदर से पूरा झाड़ झूड़ के पूरा वो साफ कर देते हैं। और फिर ओट्यावरी शयनासन असेते पद्मासन रचिति, ओटे पर जो शयनासन है, मतलब स्वामी जी का अभी ऊपर हुआ है जो शयनासन है, उसे वो क्या करते, हटाकर उसका पद्मासन बना देते हैं, मतलब बैठने का आसन बनवाते हैं। उष्णदगा की तामतोली, और एक तांबा नाम का जो धातु होता है उसका जो बर्तन है उसमें उष्णोदक मतलब गर्म पानी, भैरवासाची घड़ी मतलब नई धोती धोई हुई, घेऊनी दारवंटा उभी अस्ती, महाद्वार के यहाँ पे बाईसा जी खड़े हैं। भटोबास सौम्येति, और आचार्य जी देखते कि बाईसा जी सब लेकर आए हैं। आचार्य जी सामने आते और बाईसा जी वो सभी गर्म पानी और वो कपड़ा बाईसा जी भटोबास जी के हाथ में दे देते। भटोबास गोसाव्यांसी ओळगविती, और आचार्य जी स्वामी जी को अर्पण करते। कदाचित भटोबासा जाटे आले, सर कभी कभी ऐसा हो जाता कि आचार्य जी बैठे हैं वहाँ पे और उतने में उनको नींद लग जाती और 22 ओळगविती, और स्वामी जी आ जाते परिश्रय सार के, और बाईसा जी ही फिर स्वामी जी को वो गर्म पानी और कपड़ा वो देती थी। गोसाव्यांसी उदका उष्णोदका विनियोग होए, उष्णोदक का विनियोग मतलब उपयोग स्वामी जी करते थे अपने श्रीकर और श्री चरण, वो प्रक्षालन होता था उन पानी से। चौखटू भैरवास वेड़ित वेड़ित भीतरी बीजे करीती, और वो नया जो स्वच्छ धोया हुआ जो कपड़ा है वो मतलब वो धोती है, वो पहनते पहनते हमारे स्वामी जी राजमठ में अंदर आते। वो उसी ओटे के ऊपर स्वामी जी उपविष्ट होते। बाईसा पालवे श्रीचरण परमार्जिती, कपड़े से श्रीचरण क्या करते थे, पोंछते थे, आसन के ऊपर रखते थे। दूसरा श्रीचरण पालवे परमार्जिती आसन के ऊपर रखते थे। तब भटोबासा जाड्य परिहरे, भटोबास जी को जो वहाँ पे नींद लगी हुई है, आँख लगी हुई है, आँख उनकी खुलती है और देखते कि गोसाव्याते न देखती, देखते कि स्वामी जी कहीं दिख नहीं रहे। थोड़ा सा वहाँ पे आवाज़ भी अगर वो शायद देते थे, लेकिन कोई वहाँ से प्रतिसाद आवाज़ स्वामी जी की नहीं आ रही है। और फिर धाव घेती, एकदम से परेशान हो जाते कि अरे स्वामी जी अभी तो थे, कहाँ गए। और फिर धाव घेती मतलब राजमठ की तरफ आते हैं। शब्दापसी शब्द थोर, शब्दापसी शब्द थोर मतलब पहले थोड़े कम आवाज़ में उन्होंने बोला है बाई बाई बाई, मतलब वो आवाज़ का जो ये स्तर है वो बढ़ते रहता है। मतलब बाईसा जी को वो आवाज़ देते हैं और पूछते गोसावी ये थे बीजे केले असे, स्वामी जी आए क्या अंदर। बाई से म्हणती हे काही नाग द्या एवढ्या वेळा बाबा ते केवी संभलासी, और बाईसा जी भी सीधा जवाब नहीं देते कि हाँ स्वामी जी आए। बोले अरे स्वामी जी को कैसे भूल गया तू, क्यों, मतलब आप तो साथ में ही थे। तो आचार्य जी को लगता है कि स्वामी जी अंदर भी नहीं आए, इसलिए फिर वो क्या करते, धावगेती मतलब बाहर की तरफ भागते हैं फिर कि बाहर स्वामी जी है तो स्वामी जी को लेकर आऊँ, कहाँ गए क्या गए। गोसावी म्हणती बाई रात्रि वडिलासे एवढ्या वेळा बापुडे वानरे के जाईल, और स्वामी जी बाईसा जी से कहते हैं, अंदर ही बैठे स्वामी जी, वो कहते हैं कि बाई रात्रि वडिला से मतलब रात कितनी बड़ी है, वडिल मतलब पिताजी, वडिल मतलब बड़े, ऐसे वडिल रात्र मतलब बड़ी रात है। अभी तो सुबह होने में दिन निकलने में काफ़ी वक्त है। और एवढ्या वेळा बापुडे वानरे के जाईल मतलब बाहर क्या है, अंधेरा है। एवढ्या वेळा इतने रात को, इतने जल्दी सुबह में, इतने सुबह के अंधेरे में बटवा जी हमें ढूंढने कहाँ जाएंगे, अंधेरे में। अंधेरा मतलब अज्ञान। अब अज्ञान की तरफ अगर भागोगे तो कहीं पर भी स्वामी जी नहीं मिलेंगे, परमेश्वर नहीं मिलेंगे। आपको ज्ञान का जो उजाला है वहाँ उस तरफ आपको आना पड़ेगा।
तो आपको भगवान मिलेंगे। और भगवान कतई नहीं चाहते कि उनका भक्त जो है वो अंधेरी की तरफ जाए, वो हमेशा चाहते कि वो उजाले की तरफ आए, मतलब ज्ञान की तरफ आए। और स्वामी जी कहते हैं बाईसा जी से, कहाँ हमें ढूंढेंगे रात में, बोलवा रोता, आप बुलाइए उनको, कहिए हम आए हैं करके बैठे हैं यहाँ पर। गोसावियांचा शब्द ऐके थी, और सुबह की शांतता होती है तो उन्हें आवाज आता कि यार आवाज आ रहा है, यहीं से आ रहा है। और गोसाव्यांचा शब्द ऐके थी आणि येती, और फिर आते अंदर। कभी कभी बाईसा ही कहते थे, नाग दिया ये बाबा ये ताले असे, क्योंकि वो भागे बाहर। तो बाईसा जी भी उनको आवाज देते, अरे नाग दिया आ जाओ यहाँ पर। स्वामी जी आए हुए अंदर बैठे हुए। और कभी कभी ऐसा होता कि कदाचित गोसावी म्हणती वांद्र्या या गा हे येत आले असे। स्वामी जी से रहा नहीं जाता तो स्वामी जी खुद आवाज देते थे कि वानऱ्या या गा, हम आए हैं यहाँ पर अंदर बैठे हुए। और भटवास येती, श्री चरण लगते, पासी बैसती, बाकी के भी सब भक्तजन आते, वो भी श्री चरणों के लगते, दंडवत करते, स्वामी जी के सामने बैठते। अगर स्वामी जी को निरूपण करने की इच्छा होती तो स्वामी जी वहाँ पे निरूपण करते, कुछ न कुछ विषयों पर वहाँ पे विश्लेषण होता। और अगर रात अगर बहुत ही ज़्यादा है तो ना तरी निश्चल आसनी उपविष्ट अस्ति, अगर रात बहुत ज़्यादा है तो पहुड़ हो जाता, फिर से स्वामी जी सोते। या फिर निश्चल आसनी उपविष्ट अस्ति, या शांत वातावरण को वैसे ही बना के रखकर स्वामी जी भी निश्चल वहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी भक्तजन शांत वहाँ पे बैठे हुए हैं। और महादाई से प्रश्न करती, जीजी आम्ही गोसाव्याते चिंतू गोसावी काही चिंतती, गोसावी म्हणती बाई हे सकळ जीवाते चिंती। वहाँ पर अगर महादाई सा जी है तो वो स्वामी जी से जिज्ञासा करते कि जी आपने कहा है कि भगवान का चिंतन करना चाहिए, तो हम तो भगवान का चिंतन करते हैं, मतलब आपका चिंतन करते हैं, लेकिन आप किनका चिंतन करते हो, आंखें मूंद कर वगैरह। स्वामी जी कहते हैं कि हम सकल जीवाते चिंती, मतलब एक ही तरफ से नहीं है कि भगवान ने बोला आप ही मेरा चिंतन करो, ऐसा नहीं है। भगवान भी हमारा चिंतन करते हैं, सभी जीवों का, सकल जीवाते चिंती। जो पूरे सृष्टि में जितने भी जीव हैं सभी का चिंतन किया जाता है। और बोला जाता है कि उस वक्त जो है दुख के अभाव में सुख वहाँ पर है। जो भी दुख भोग रहे हैं उनको उतने देर तक थोड़ा सा आराम उनको रहता है। और सकल जीवाते चिंती, मतलब उसमें भी फिर स्टेप आएगा। जो उपदेशी व्यक्ति है सोए हुए हैं तो उनका भी चिंतन होगा, लेकिन उतने प्रसन्नता से नहीं होगा। एक हाथ जीव ऐसे है जो उपदेशी है या सन्यासी है, वो सुबह उठ के नाम स्मरण लीला चिंतन अगर उनका शुरू है तो उनका भी स्वामी जी चिंतन करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसन्नता पूर्वक उनका चिंतन करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता पूर्वक उनका कृपा दृष्टि से परमेश्वर अवलोकन करेंगे। क्योंकि वो जो वक्त है चिंतन करने का सभी पर कृपा दृष्टि फिरती है, लेकिन जो विधि में है उस वक्त उसी के लिए कृपा दृष्टि काम आएगी जैसे तैसे। और फिर बाईसा जी वहाँ पर है तो बाईसा जी कहते हैं कि बाबा हमें बाबा ते चिंतु, बाबा का ही चिंती थी। बाईसा अगर ये सवाल करते, जिज्ञासा करते, तो स्वामी जी कहते बाई हे श्री प्रभु जी था चिंती। अगर बाईसा जी को अगर स्वामी जी कहते कि हे सकल जीवाते चिंती, तो बाईसा जी कहते क्यों चिंतन करना है सब जीवों का वगैरह, अनेक सवाल आ जाते। तो स्वामी जी उनको जो समझे, उनको जो ठीक लगे वैसा जवाब स्वामी जी देते थे कि हे श्री प्रभु जी था चिंती, मतलब श्री प्रभु की जो लीला है उसका चिंतन हम करें। मतलब हमें ये दूसरा जवाब भी मिल जाता है कि अगर हम सुबह उठते हैं तो हमें चिंतन किनका करना है, स्वामी जी का करना है। और श्री प्रभु जी था चिंती, मतलब हमारे स्वामी जी श्री प्रभु की लीला को याद करते थे। वैसे हमने भी उठकर क्या करना है, नाम चिंतन के साथ ही हमें लीला चिंतन भी हमें करना है। श्री प्रभु जी की, स्वामी जी की हमें लीला को याद करना है। बाई है श्री प्रभु जी था चिंती, तब अरुणोदय होए, अरुणोदय उतने में अरुणोदय होता, मतलब जहाँ से दिन निकलता है वहाँ पहले सबसे पहले सूरज नहीं आता है। सबसे क्या होता है, अरुण, मतलब सूरज के सारथी को अरुण बोला गया है। तो पहले सारथी दिखेगा और बाद में रथ में बैठा हुआ जो है वो दिखेगा। तो सूरज का ये सारथी है, सूरज का ये रथ ये लेके आता है, ऐसा है। तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है,
जहाँ से पूरब दिशा है वहाँ पे थोड़ा सा लाल रंग वहाँ पे पहले दिखता है, और फिर धीरे 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 फिर हमें सूरज दिखेगा। तो अरुणोदय हुए मतलब पहले वहाँ पे लाल रंग आ चुका है, थोड़ा सा दिन निकला है, लेकिन अभी तक सूरज नहीं आया। आदिलाजीसी भटोबासी सिलिका दोनी आनंद ठेविलियासी, पहले दिन आचार्य जी ने दो ऐसे छोटी लकड़ियाँ वो लेकर आए हुए हैं। आम्बेयाचिया, जाम्बूचिया, बाभुड़ीचिया, मतलब वो लकड़ी कभी आम की लकड़ी होती थी छोटी सी, जो अभी मुख मार्जन दातुन के लिए वो उपयोग में आने वाली है। जाम्बूचिया जाम्बुड़ है, या फिर बाभुड़ीचिया बबुल की, कदाचित बोरीचिया बेर की, या कभी कदाचित ये नीम की भी हो सकती है कभी कभी। ऐसे अलग अलग समझो फ्लेवर है, ये अलग अलग स्वामी जी के लिए हमारे भट्टोबास जी वो लाते हैं। और दो लकड़ियाँ रोज की वो लाकर उन्होंने पहले रखनी है, और फिर सुबह या दोनों गोसाव्यांच्या श्रीकर ओळख हुई थी। बाईसा जी क्या करते, दोनों स्वामी जी के श्रीकर में वो देते थे। गोसावी एक जानवर ठेवी थी, एक ही दंत धावन करी थी, एक लकड़ी उसमें स्वामी जी अपने जानू विभाग पे रखते थे, एक ही दंत धावन करी थी, एक लकड़ी से दंतुन दातुन जो है वो करते थे, दांत घिसने का। दंत धावन करू सरे ते परित्यजी थी, अगर वो हो जाए दांत साफ, दांत के नीचे वो क्या करना पड़ता है, ऐसे चबाना पड़ता है वगैरह से, अगर वो होने के बाद में स्वामी जी उसका परित्याग करते उस लकड़ी का, और जो जानू विभाग के दूसरी लकड़ी रखी हुई है उससे क्या करते, एक जानवर ठेवी थी, एक ही दंत धावन करी थी, दंत धावन करू सरी ते परित्यजी थी, दूसरी घेती ते डावी श्री करीची, अंगुठ्याची नखे चिरुनी दोन्ही फोडी करी थी। वो क्या करते थे कि डावी श्रीकराचिया, मतलब ये लेफ्ट हैंड जो है श्रीकर जो है, उसका जो नाखून है अंगूठे का, उस नाखून से उसको चीरते वो लकड़ी को, और उसके दो विभाग स्वामी जी करते। और एक विभाग जो है वो अपने उंगलियों में ही पकड़ते, और दूसरा विभाग को धनुषाकार वही थी, मतलब ऐसा उनको आधा फोल्ड उसको करते, जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, हाँ, टंग क्लीनर, उसे साफ करने के लिए वो बनाया जाता है। मतलब स्वामी जी ने हमको आरोग्य शास्त्र जो है इसमें बताया हुआ है कि रोज दांत जो है घिसने चाहिए, मतलब मुंह का विभाग जो है आपको स्वच्छ रखना है। आप ये टंग जो है वो क्लीन रखेंगे तो क्या होगा, आप बात करेंगे किसी के साथ तो उन्हें अपने मुंह की दुर्गंधी भी नहीं आनी चाहिए। हमें स्नान रोज नहीं करना है, लेकिन स्वच्छ रहना है। वहाँ पे आपको कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि गंदे रहो वगैरह, ऐसा नहीं है। स्वामी जी हमको गंदा रहने के लिए नहीं कहते, स्वच्छ रहने के लिए कहते हैं। जैसे हमें मामा जी बताते थे वाम्बुरी में संवत्सर में कि आप जब बहुत लोगों में रहते हो, निमित्त विधि में आप जब हो, तो आपको साफ सुथरा व्यवस्थित रहना है। क्योंकि अगर आप स्नान नहीं करते फिर भी आपको हाथ पांव स्वच्छ धोने हैं, कपड़े अच्छे रखने हैं आपको। क्यों? अगर आप देव पूजा में बैठे हो, किसी के बाजू में बैठे हो और आपके शरीर से दुर्गंधी आ रही, कपड़े से दुर्गंधी आ रही है, तो आपके बाजू में जो देव पूजा के लिए बैठा हुआ बंदा है वो स्वस्थ रहेगा, उसकी स्वस्थता वहाँ पे जाती रहेगी क्योंकि उसको दुर्गंध आ रही है, फिर वो लीला चिंतन में उसको मन नहीं लगेगा, ऐसा होता है। इसीलिए अगर आप नित्य विधि में हैं तो नित्य विधि में आपको आपके साथ कोई नहीं है, वहाँ पर आप कैसे भी रह सकते हो, आपकी शरीर से दुर्गंधी भी आती है तो कोई बात नहीं है। लेकिन निमित्त विधि में जब रहते हो तब आपको व्यवस्थित रूप से ही वहाँ पर रहना है। इसीलिए यहाँ पे ये लीला, मतलब ये सीख हमें यहाँ से मिलती है। और स्वामी जी फिर वो धनुषाकार वळती और उससे जीभ जो है वो साफ करते, फिर वो फेंकते लकड़ी, दूसरी लकड़ी जो उंगलियों में पकड़ी हुई है वो भी धनुषाकार वळती और उससे भी जीभ साफ करते। और बाईसा जी उष्णोदकाची तांब तवली, तांबे का जो बर्तन है उसमें गरम पानी, आणि मग गोसावी सुंदरा श्रीकरी गुर्जरा नागरा परे गुळोळा करती। और स्वामी जी फिर मुख मार्जन करते, मुंह धोते स्वामी जी, लेकिन कैसे? गोसावी सुंदरा स्त्री करी, सुंदर स्त्री करो से
गुर्जरा नागरा परी, गुर्जर मतलब गुजराती लोगों के जैसे, जो वो अपना मुख प्रक्षालन करते, मुंह धोते, वो भी कैसे, अच्छी तरह एकदम, मतलब किसी को वो खराब ना लगे। कोई लोग मुंह धोते ना तो ऐसे धोते कि बाकी के सुनने वालों को कैसे तो लगता है, लेकिन स्वामी जी जो श्रीमुख धोते हैं या मुंह धोते हैं, वो इतने अच्छी तरह धोते हैं कि वो देखते रह जाए। श्रीमुख प्रक्षालिति, श्रीमुख जो है स्वामी जी खुद अपना श्रीमुख प्रक्षालन करते। श्रीकर प्रक्षालिति, श्रीकर भी स्वामी जी खुद प्रक्षालन करते, धोते पानी से। 22 श्रीकर सपूर लाटना ओळगविती, और 22 स्वामी जी के श्रीकर में सपूर मतलब अच्छा धोया हुआ और मुलायम ऐसा वस्त्र स्वामी जी के श्रीकरों में 22 जी देते। गोसावी श्रीमुख परमार्जिती, श्रीमुख सबसे पहले पहुँचते, श्रीकर बाद में पहुँचते। 22 मागोते 22 उष्णोदक पाल मांडे आनी थी, और फिर से 22 उष्णोदक मतलब गर्म पानी उस बर्तन में लाते। श्रीचरण प्रक्षालिति, श्रीचरणों को प्रक्षालन करते। पालवे परमार्जिति मतलब कपड़े से वो पोंछा जाता। ऐसे दोनों श्रीचरण का प्रक्षालन और दोनों श्रीचरण को पोंछना 22 जी की ये सेवा थी। और फिर स्वामी जी आसन के ऊपर श्रीचरण रखते। समस्त भक्तजना प्रसाद होए, और चरणोदक जो है जहाँ जिसमें स्वामी जी ने अपना श्री चरण जो है 22 जी ने धोए हुए, स्वच्छ किए हुए, वो जो पानी है वो चरणोदक है अभी, और वो सभी भक्तजनों को प्रसाद तीर्थ रूप से वो दिया जाता। वहाँ पर जो श्री चरण प्रक्षालन करते वक्त जो पानी यहाँ वहाँ गिरा होगा, पानी के बूंदे, वो क्या किया जाता है, वो कपड़े से पोंछे जाते हैं। तेथ दोनी पद में रेखी थी, मतलब वहाँ पे वो साफ करने के बाद वहाँ पे रंगोली निकाली जाती है। पूजा उत्सव की तैयारी शुरू हो गई। 22 बाहर ही जाती, 22 खुद बाहर जाते हैं। हाथ पाए धोती, तोंड धोती, अपने हाथ पैर जो पाँव जो है वो अच्छी तरह वो पानी से धोते। तोंड धोती, चेहरा भी अपना वो धोते। सोड़े वस्त्र वेड़ी थी, मतलब धोया हुआ अच्छा वस्त्र जो है वो परिधान करते 22 जी। क्यों? क्योंकि अभी स्वामी जी के साथ वहाँ खड़े रहना है, पूजन करना है, तो मेरे कपड़े की या मेरे शरीर की दुर्गंध जो है वो स्वामी जी को नहीं आनी चाहिए। ये इसमें 22 जी एक केयर ले रहे हैं। और फिर भटोवास गोपी चंदन उगाड़ी थी। गोपी चंदन उत्तम प्रकार का ये चंदन है, उसे उगालते थे आचार्य जी पूजन के लिए। 22 गोसाव्यांच्या भाल प्रदेशी, स्वामी जी के भाल प्रदेश पर 22 जी ऊर्ध्व पौंडर टिड़ा रेखी थी, मतलब ये यू आकार का, यू अगर यहाँ पे निकालेंगे तो कैसे, ये ऊर्ध्व पौंडर टिड़ा रेखी थी 22 जी खुद वो तिलक जो है वो वहाँ पे रेखते थे, निकालते थे। कोणी उपाधी स्थूल आल्यास तरी गोसावी आपल्या पवित्र आंघोळ्या करून रेखी, और कोई अगर उपाधि स्थूल मतलब कोई गांव के कोई बड़े अधिकारी वगैरह या कोई अन्य साधु अगर कोई आए हुए हैं तो फिर 22 जी को स्वामी जी वो तिलक निकालने नहीं देते थे। स्वामी जी खुद अपने पवित्र आंगुलियां करूनी, पवित्र उंगलियों से स्वामी जी खुद बिना देखे आईने में दोनी रेखा अंगुलियां करूनी रेखी थी। ऊर्ध्व पौंडर टिड़ा, यू आकार का वो टीका जो है स्वामी जी खुद निकालते थे। दोनी रेखा सरसियाची थी, यहाँ से अगर शुरू किया है यहाँ आके खत्म होता है और बराबर यहीं पर खत्म होता, ये और ये समान, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा स्वामी जी कार्य जो करते हैं वो इतना परफेक्ट होता है, परमेश्वर जी का कार्य, कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं। दोन्ही रेखा सरसियाची येती, आदिला दिसी पुष्पे आणूनी घागरिये घालूनी ठेवली असती। पहले दिन ही आचार्य जी ने फूल भी लेकर आए सब, तो गलदंडा और फूलों के अलंकार जो है वो बनाते हैं। अभी हम सोने के अलंकार बनाते हैं, लेकिन सोने के अलंकार से खुशबू वगैरह कुछ नहीं आती, जो फूलों के अलंकार से आती है। और रोज सोने के अलंकार एक बार बना दिए, फूलों के अलंकार रोज नए ताज़े एकदम। वो अलंकार बनाने की सेवा जो है आचार्य जी खुद वो फूल लेके आते, वो फूलों के अलंकार क्या क्या बनाते। गलदंडा मतलब गले में पहनने की माला, श्रीकंठी ओळगती मतलब जो माला श्रीकंठ के पास होगी, मतलब गलदंड से भी छोटी माला जो है उसे गलदंड कहते। गलदंडा श्रीकंठी ओळगती, वो भी गले में
पहनाई जाती। श्री मुकुटी मुकुटमाला, मुकुटमाला मतलब जो पहनाने के बाद में कान के ऊपर ही वो रहेगी, नीचे नहीं आएगी, कान से नीचे नहीं आएगी, वो है मुकुटमाला। मोकळ्या पुष्पांची पूजा करी थी, और खुले बाकी के फूल है उससे, फूलों की जो पंखुड़ी वगैरह क्या बोलते हैं, उससे स्वामी जी का पूजन हो जाता। श्रवणी झड़म्बुके, और ऐसी छोटी माला है जो कान में अटकाने वाली, वो श्रवणी झड़म्बुके। बाहुभूषण है, बाहुभूषण बाहु में पहनाने की माला है। कड़ियांचे हाथ सरे, और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, कड़े, उसमें पहनाने की माला, ये पहनाई जाती। श्रीकरी फुलांचा झेला ओळगविती, फूलों का, अनेक फूलों को एकत्रित करके जो दिया जाता है, जिसे हम अभी बुके कहते हैं। ये बुके हमारे लीला चरित्र में आपको देखने को मिलता है, ये कहीं विदेश से वगैरह नहीं आया। हमारे आचार्य जी स्वामी जी के लिए वो फुलांचा झेला, वो बुके बनाते थे। बाई से दुपाटना अंगारा आनी थी, फिर गरम जो कोयला है उसको क्या बोलेंगे आप, गरम कोयला, वो लाते थे, और उसमें दसांग धूप घाली थी, उत्तम प्रकार का धूप उसमें डाला जाता। पांचे वाती उजड़ी थी, मतलब पंचवाती वहाँ पे प्रज्वलित की गई है। आरती पालमांडा ठेवी थी, आरती को थाल में रख दिया जाता था। गोसावी धूपारती होए, मंगल आरती होए, स्वामी जी को आरती होती वहाँ पे। और फिर जयतु मंगल मंगला परमंगल रूपा, हे दत्ती ओळगविती, मतलब ये प्रार्थना बोली जाती भगवान को, हे परमेश्वर आप कैसे, जयतु मतलब आपका जय जयकार है, आप मंगल से भी मंगल मतलब पवित्र से भी पवित्र, परम पवित्र है आप, ऐसे ही विनंती पूर्वक वो स्तवन बोला जाता वहाँ पर। और बाईसा जी को 8 सात्विक प्रकट थी, 8 प्रकार के सात्विक कार्य वो आरती के वक्त ही बाईसा जी को वहाँ पे प्रकट होते। क्योंकि भक्त जो है उन्हें, बाईसा जी जैसे जो भक्त है एक कड़िका के, वो उन्हें पूजा अवसर काल में ईश्वर स्वरूप जो है श्री मूर्ति में स्थित, वो श्री मूर्ति स्थित वो अंदर जो स्वरूप है, वो स्वरूप का दर्शन उन्हें उस वक्त होता है, एक कड़िका के जो भक्त है। तो उस वक्त बाईसा जी को दर्शन भी होता, और उन्हें 8 सात्विक कार्य उन्हें प्रकट होते। वो है स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैपतु, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। स्तंभ मतलब बाईसा जी एकदम स्थिर खड़े रहते हैं, बिल्कुल हिलना नहीं है। स्वेद मतलब थोड़ा पसीना आ जाता। रोमांच मतलब रोंगटे खड़े हो जाते। स्वरभंग मतलब प्रार्थना बोलते बोलते उनका स्वरभंग हो जाता, आवाज में बदलाव आ जाता। वैपथु मतलब उनका शरीर थोड़ा कांपता। वैवर्ण मतलब शरीर का जो रंग है वो बदलता था। अश्रु मतलब आंसू आ रहे हैं। प्रलय मतलब फिर ये सब बातें कम 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 होते होते फिर प्रलय मतलब आखिरी में थोड़ा थोड़ा असर इन सभी बातों का है, थोड़े से आंसू है या थोड़ा सा कांपना है, या फिर रंग जो है थोड़ा सा अभी फिर नॉर्मल होते जा रहा है, ऐसे प्रलय। ऐसे 8 सात्विक बाईसाजी को तीनों पूजा अवसर काल में होते थे। बाईसाचे हाथीचे पाल मांडे थरारीले देखोनी गोसावंती, और उनको आरती करते वक्त उनका हाथ ऐसे कांप रहा है। स्वामी जी देखते कि अभी ये आरती की थाल गिर सकती नीचे, इसलिए आचार्य जी के स्वामी जी कहते कि बाईसाचे हाथीचे पाल मांडे धरागा, उनके हाथों को पकड़िए, उनके हाथों में जो पाल मांडा मतलब जो थाल है आरती की उसे पकड़िए, आप आधार दीजिए उसे। और बाईसा और भटोबास बाईसांच्या हाथीचे पाल मांडे धरिती, वो उसे आधार देते। बाई से हाथांत हाथ फिरनी निरंजन करी, जिससे हम छोटे बच्चे, पूरा थाल तो हमने ही पकड़ा हुआ होता है और बच्चों ने क्या किया है, हाथ में हाथ डाल के हमारे वो थाल को ऐसे वो भी आरती उतारते हैं, वैसे बाईसा जी का भी शुरू है। और फिर निरंजन करी थी, खाली पाल मांडे ठेवी थी। भटोबास 5 दंडवतें घाली थी, 5 दंडवत आचार्य जी स्वामी जी को डालते, साष्टांग दंडवत। बाई से रास 1 दंडवतें घाली थी जी अस्ति। रास 1 मतलब एक संख्या है, या रास 1 मतलब बहुत दंडवत। राशि, राशि मतलब बहुत, और उतने मतलब जितने डाल सकते हैं। बाईसा जी का दंडवत डालने का रोज का ये था, मतलब पूरा
अनुभव था और उनको वो आदत थी, वो कितने भी दंडवत रोज के डाल सकते थे। और उतने फिर बाईसाजी रास एक दंडवत घाली त्याची असती, बाईसे गोसाव्यांची फोड़ी ओळगवी थी। बाईसाजी स्वामी जी को पोफल मतलब सुपारी का जो छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हैं वो स्वामी जी को वो बाईसाजी समर्पित करते। विड़िया करून देती, वीड़ा और विड़िया, वीड़ा मतलब पूरा जो अक्खा पान होता है उसको उसे चूना और कत्था लगाकर देना, और विड़िया मतलब एक पान के 2 विभाग करके फिर एक विभाग में कत्था चूना लगा के देना, फिर दूसरे विभाग में कत्था चूना लगा के देना, ये विड़िया। बाईसे गोसाव्यांची विड़िया करून देती, पर ये हाथीचा कंपू जाए ना। स्वामी जी को जो ऐसे श्रीकरों में रखते हैं लेकिन उनका हाथ अभी भी थोड़ा थोड़ा काँप रहा है। भटोबास मंत्र अवसरों म्हणती, गोसावी चुकी लावी थी। भटोबास जो मंत्र अवसर बोलते हैं, भटोबास जी के वो बोलने पर स्वामी जी क्या कहते हैं उन्हें, वहाँ पे उनकी गलती निकालते हैं। वो कहते हैं कि येथ सामग कवणी नाही, सामक ते येथ तो एक दोनी वेळ आवर्ती देती कि अगर ये बोलते वक्त यहाँ पे शास्त्र शुद्ध गाने वाला अगर कोई होगा तो यहाँ पे इतना आलाप लेगा, यहाँ पे ऐसे वो बोलेगा, लेकिन आप जो है वो एकदम सिंपल ही बोल रहे हो। नाथोबा तिथिवार जाणविती, ऐसिया परी सपूजित श्री चक्रधरु आसनी उपविष्ट असती। और नाथोबा जी तिथिवार, आज कौन सी तिथि है, कौन सा क्या दिन है, कौन सा आज का वार है, ये सब उन्हें स्वामी जी को वो वहाँ पे बताते। और फिर सपूजित स्वामी आसनी उपविष्ट अस्ति, पूजन सहित स्वामी जी कितने देर तक वैसे ही स्वामी जी बैठे हैं। वहाँ पे धूप भी है, वहाँ पर स्वामी जी के श्री मूर्ति पर पूरे फूलों के अलंकार भी है, और वो पूरा वातावरण वहाँ पे ऐसा हो चुका है। वो धूप जो है, धूप के कारण वो वातावरण सुगंधित नहीं हुआ है, जो धूप का जो धुआं निकल रहा है उससे वो वातावरण वहाँ का सुगंधित नहीं है। तो वो धूप स्वामी जी के श्री मूर्ति को स्पर्श करके जब यहाँ आ जाता है वापस, यहाँ वहाँ घुल मिलता है, फिर उससे वो सुगंध जो है और भी बढ़ता है, और उससे वो सात्विकता बढ़ती है, पवित्रता बढ़ती है, और पूरे ऐसे वातावरण में स्वामी जी का पूजन वहाँ पे संपन्न हुआ है। स्वामी जी हमारे राजमठ में ये पूरा पूजन होता है। ये पूजा अवसर सुबह का भी हमने आज लिया, और थोड़ा भाषा का प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन जैसे जो समझने वाला है वो पूजा अवसर याद करेगा, ना तो कोई शब्दों को याद करते रहेगा मेरे। लेकिन हमें ये सब पूजा अवसर सुनते वक्त पूरा वो माहौल राजमठ का हमारे सामने आना चाहिए। ठीक है, दंडवत हो